बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड मोशन हम सीख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन और स्ट्रक्चर क्वेश्चन, ये दो सवाल दिया हुआ है, इन दोनों को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर देनी है डिस्टेंस का और टाइम, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है, ये वाई एक्सिस कहा जाता है, ये भी आपने याद रखनी है। और ये जो है इसे ओरिजिन कहा जाता है, तो ये आपने याद रखनी है। ठीक, इसके बाद टाइम को आपने यहाँ पे शो कर देनी है। डिस्टेंस के जो है किलोमीटर मीटर जो भी हो उसको आपने यहाँ पे शो कर देनी है। इसके बाद आपने ड्रा कर देनी है लाइन। किस तरह के लाइन्स ड्रा करनी है वो उन्होंने दिया हुआ है। पार्ट ए है बॉडी ए एट रेस्ट। अगर एक बॉडी रेस्ट में हो, यानी वो मूव नहीं कर रहे हो, एक ही जगह पे हो, तो उसके लिए वो आपने ग्राफ को ड्रा कर देनी है। तो यकीनी बात है, यहाँ से ना इसका जो ग्राफ किस तरह से बनेंगे, टाइम तो इंक्रीज हो रहे हैं, 1 आवर 2 आवर 3 आवर चेंज हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस सेम ही रहे। समझ गए, इसी को कहा जाता है ना रेस्ट। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप इस तरह से ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करेंगे, तो ये जो ग्राफ है इसे कहा जाएगा रेस्ट। समझ गए, बॉडी एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम ही है। जैसे कि एक यहाँ पे ले लें या यहाँ पे ले लें, वो आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ एक जगह पे लेके ना बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे, तो ये जो ग्राफ है ये शो करेंगे एक बॉडी जो रेस्ट की हालत में है। समझ गए, तो आप इसे यहाँ से सीधा यहाँ पे ड्रा करेंगे, तो ये पार्ट होंगे। तो आप इसको बनाइएगा। मेरे पास इस वक्त ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको बना सकते हैं, बनाइएगा। ठीक, पार्ट बी है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो, तो हमने यूनिफॉर्म के बारे में एमसीक्यूज में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी सीखा था कि अगर टाइम 1 आवर में 1 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर तो वैसे नहीं होते, तो 50 किलोमीटर ही लेते हैं। 1 घंटे में अगर एक गाड़ी 50 किलोमीटर वो सफ़र करे ना, तो यहाँ पे आएंगे पहला पॉइंट ये, समझ गए। इसके बाद दूसरा जो घंटे हैं उसमें भी अगर 50 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करे, सफ़र करे, तो इसके बाद अगला वाला जो है उसमें भी अगर वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर सफ़र करे, तो ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल स्ट्रेट ही बनेंगे। समझ गए, तो टाइम और डिस्टेंस सेम रहे, उसका जो स्पीड के हिसाब से अगर देखेंगे, तो ये होते हैं आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपने ये जो ड्रा है ना, वो किस तरह से करनी है ये आप समझ चुके हैं। आपने कुछ इस तरह से लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये जो लाइन है ये शो करते हैं किसी भी बॉडी का यूनिफॉर्म स्पीड को। समझ गए, जिसमें सेम ही रहते हैं। जो पहला है वो, और जो पहला डिस्टेंस है वो सेम हो, और अगले वाले में भी यकीनन सेम 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 होते जाए, तो लाइन इस तरह से ड्रा होंगे। तो ये आप बनाएंगे कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन। समझ गए। इसके बाद अगला है सी मूविंग इंक्रीजिंग स्पीड। तो अगर जो बॉडी है उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहे हो, बढ़ रहे हो, ज़्यादा हो रहे हो, तो टाइम कम और डिस्टेंस ज़्यादा हो रहे हो। जैसे कि यहाँ से अगर आप देखेंगे, तो पहला तो ये है 1 घंटे में, 1 आवर में वो 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय करेंगे। अगला वाला जो 1 घंटा है उसमें 50 के बजाय वो 100 कर दे, मतलब 100 का जो फासला है वो तय करे। तो इसका मतलब 50, इसके बाद 100, इसके बाद क्या होंगे, 150 होंगे ना। तो ये जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है वो आएंगे यहाँ पे। समझ गए, तो आप समझ सकते हैं इन दोनों को अगर ड्रा करेंगे तो क्या होंगे, कुछ इस तरह से बनेंगे। कुछ इस तरह से आप यहाँ से शो कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ से आप इस तरह ना, इस तरह से करके आपने ड्रा कर देनी है। तो ये आएंगे आपके पास मूविंग इंक्रीज स्पीड, जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा तय करें, टाइम कम वक्त में, कम वक्त और ज़्यादा डिस्टेंस तय करते जाए, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे। समझ गए, तो ये आपने अलग से बना देनी है। इसके बाद डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज का मतलब इसी से ही आप समझ सकते हैं। अगर टाइम को जो है अगर आप यहाँ पे शो करेंगे, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, अगला जो 1 घंटा है उसमें 50 की बजाय 25 हो जाए, तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेंगे। यही है ना, तो ये क्या होंगे, कम, इसको शो करने के लिए आप इस तरह से शो करेंगे। तो ये 4 जो ग्राफ है वो आप अलग अलग बनाइएगा। समझ गए, तो कर सकते हो यकीनन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फोर्स एंड इट्स यूनिट। तो फोर्स और यूनिट को आपने तारीफ लिखनी है, उसको डिफाइन कर देनी है। गिव एग्जांपल टू एक्सप्लेन डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी। तो एक बॉडी के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स है
मुख्तलिफ़ किस्म की जो फोर्स है उसको आपने एग्जाम्पल के थ्रू क्या करना है, एक्सप्लेन कर देनी है। समझ गए? तो फोर्स का मतलब क्या होते हैं, तो हमने अच्छी तरह से सीखा है कि फोर्स और यूनिट क्या होते हैं। तो इसको बुक में टिक कर देता हूँ, आप वहाँ देख कर लिखिएगा। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे डिफिनेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ से आप लिखेंगे फोर्स इज एन एजेंट दैट पुल्स और पुश एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी चीज़ को अगर आपने पुल कर देनी हो या पुश कर देनी हो, धकेलना हो या खींचना हो, तो उसके लिए जो आप अमल करते हैं, जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है फोर्स। फोर्स के बगैर तो आप यकीनन किसी भी चीज़ को पुश या पुल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा इट कैन चेंज स्टेट ऑफ द बॉडी, ये किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। रेस्ट बॉडी कैन बी ब्रॉट टू मूव एंड मूविंग बॉडी कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट। तो कोई भी रेस्ट जो चीज़ें हैं एक जगह पे हो, वो अगर आपने मूव करनी हो, इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेकर जानी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फोर्स अप्लाई कर देनी है। तब तक वो वहाँ से यहाँ तक नहीं जाएंगे, ये कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। और इसी तरह अगर आपने मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट कर देनी हो, जैसे कि ये बाल जा रहे हैं, गोलकीपर उसे रोकने की कोशिश करेंगे ना, तो अगर वो रोकेंगे तो यकीनन उसको रेस्ट करना होगा। तो इसके लिए भी आपने फोर्स अप्लाई कर देनी है। समझ गए? तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर आपने रोकनी हो तो उसके लिए भी हमें चाहिए फोर्स। इट कैन स्पीड अप और स्लो डाउन द बॉडी द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो किसी भी चीज़ की जो स्पीड है उसको ज़्यादा या कम करने के लिए भी आपको चाहिए फोर्स की। इट कैन चेंज डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, जैसे कि बाल यहाँ से आ रही होती है और इसके पाँव से आपने डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे भेज देनी हो, तो उसके लिए भी आपको चाहिए फोर्स। इट कैन चेंज शेप और साइज, तो उसका शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं किसी भी बॉडी का। तो इसके लिए जो चीज़, जो अमल आपने करनी होती है, उसे कहा जाता है फोर्स। समझ गए? तो ये यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद यूनिट ऑफ फोर्स आप देख सकते हैं कि जो न्यूटन है उसी के नाम से रखा हुआ है, आप याद रख सकते हैं। न्यूटन को ही आप यूनिट यूज करते हैं फोर्स के लिए। तो फोर्स हैज बीन गिवन द यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। सो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन ही है। इन एसआई यूनिट, इंटरनेशनल जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें न्यूटन के नाम से ही रखा हुआ है। इस सिंबल इज एन, तो यहाँ से यहाँ आप लिखेंगे। ठीक, इसके एग्जांपल में आप यहाँ से ना ये लिख सकते हैं, फोर्स चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉल, फोर्स स्टॉपिंग द बॉल। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे कुछ और एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि फोर्स चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल। तो ये एग्जांपल के थ्रू नीचे आप एग्जांपल करके ये तीनों लिख सकते हैं। ठीक, अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल शो दैट फोर्स एक्ट इन पेयर्स। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपने बताने हैं कि फोर्स जो है ना, यकीनी बात है, जब तक कि दो चीज़ें नहीं हो उस वक़्त तक फोर्स का जो अमल है वो नहीं होंगे। जैसे कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे ही मौजूद है, जो ये यहाँ पे ही रहेंगे हमेशा उस वक़्त तक जब तक कि दूसरा जो एक और चीज़ ना, एक और जो बॉडी है उसके उसके ऊपर अमल दखल ना करे। समझ गए? जब तक कि आप इसको उठाएंगे नहीं, या कोई दूसरा हवा के थ्रू भी हो सकते हैं, कोई प्रेशर या कोई भी चीज़ इसके ऊपर कोई अमल ना करे ना, उस वक़्त तक ये यहीं पे ही रहेंगे, फोर्स नहीं होंगे इसके ऊपर अप्लाई। इसलिए ये कभी भी मूव नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ें आपको चाहिए, या यूं कहें कि दो चीज़ें ही क्या होते हैं, फोर्स का जो अमल है उसको करने के लिए चाहिए होती है। समझ गए? तो इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं। जो गन है, हमने एग्जांपल में सीखा था चैप्टर में लास्ट में कि 4 एग्जांपल हमने सीखा था, वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो वो क्या क्या था वो लिख के मैं दोबारा समझाता हूँ। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे बुलेट पुशेस बैक ऑन गन। तो जब गन चलाते हैं तो उस वक़्त क्या होते हैं, बुलेट जो है ना वो गन को पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर गन जो है ना जो बुलेट है उसको आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर वो आगे जाते हैं। इसका मतलब गन और बुलेट क्या है, दो ऑब्जेक्ट है जो यकीनी बात है पेयर्स की फॉर्म में ही एक्ट करेंगे तो ही ये फोर्स होंगे ना, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक, इसके बाद है प्लेयर थ्रोस बॉल। तो बॉल फॉरवर्ड बाय एक्सर्टिंग ए फोर्स विथ ए ऑन बॉल पुशेस बैक ऑन हैंड। तो हैंड और बॉल, तो हैंड और बॉल क्या है, यकीनन दो पेयर्स है जिसकी वजह से ही फोर्स अप्लाई होते हैं, या फोर्स का जो अमल है वो होते हैं। स्टूडेंट पुश ऑन डेस्क पुल ऑन स्टूडेंट। तो जब आप डेस्क को
पुल कर देते हो तो यकीनी बात है डेस्क भी जो है ना आपको क्या करेंगे, पुल करेंगे। ठीक, तो ये स्टूडेंट और डेस्क हो गए, दो पेयर्स हो गए। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड का जो सतह है वो और आप, तो यकीनी बात है दो चीज़ें एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ए हमर पुश इज द नेल, तो एक हमर जो है यकीनी बात है एक हमर से जब आप नेल को पुश करेंगे इस तरह से तो फिर क्या होंगे, जो नेल और जो हमर है, हमर जब नेल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे इसके बाद ये जो दो पेयर्स ही है जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में पार्ट 1 है ए कार इज ट्रेवलिंग, तो एक कार ट्रेवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं ऑन द हाईवे पे। इट्स डिस्टेंस एंड टाइम इज रिकॉर्डेड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, सी द टेबल। तो यहाँ टेबल की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं। तो टाइम 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इसका मतलब 5 ही है। और जो डिस्टेंस उन्होंने सफ़र की है वो पहले 5 में भी 20 है, अगले 5 में भी 20 है, और इसके बाद आप देख सकते हैं 20 ही है, मतलब सेम है। समझ गए? तो इसका आपने ड्रा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर दिस कार, इस कार के आपने ग्राफ बना देनी है। ठीक, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस से एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है 0, इसके बाद 5, 10, 15, 20 ये आप लिखेंगे। यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100 करके यहाँ पे लिखेंगे। यही है ना जो उन्होंने दिया हुआ है टेबल में टाइम के। तो यहाँ आप उसने याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम में भी और यकीनन क्लास में आपको टीचर्स जो है ग्राफ प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे आपने इस तरह से ना तरतीब से आपने ड्रा कर देनी है। ठीक, तो यकीनन एग्जैक्ट आपका आंसर सही होंगे, नहीं तो इस तरह से ड्रा करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक, तो आपने इसको ना ग्राफ पेपर पे ही ड्रा कर देनी है। तो टाइम डिस्टेंस होंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं 0, 0, तो इसका मतलब ये पॉइंट है। इसके बाद अगला है 5, 20, तो 5 और 20 ये पॉइंट आप लेंगे, यही है ना। इसके बाद 10 और 40, 10 टाइम और डिस्टेंस 40 है, तो इसका मतलब ये होंगे। समझ गए? तो बाकी आप खुद समझ सकते हैं। तो इस तरह से जब आप ड्रा करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से लाइन मिलेंगे। समझ गए? बाकी आप ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ से जब आप इसको लाइन को इनके साथ मिलाएंगे तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन आपको मिलेंगे, जो कि आप इस यहाँ तक जब आप करेंगे ना तो आपको मिलेंगे। ठीक, तो इसको पेपर पे कीजिएगा। तो ये होंगे, आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड यकीनन उन्होंने दिया हुआ है 5, 20, तो ये आपका ग्राफ होंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ गए? इसके बाद है बी, टेल वेदर इट हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्पीड, गिवन रीजन ऑफ योर सेलेक्ट। तो आपने अभी देखा कि ये जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। क्योंकि इसका जो दौरानिया है जो 0 से 5 तक 20 था, तो अगला जो 5 मिनट है उसमें भी 20, और अगला जो 5 है मतलब 10 से 15 तक उसमें भी 20 उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। समझ गए? मीटर और सेकंड की बात करें तो ये भी आप बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो स्पीड है वो डिस्टेंस बिल्कुल एक बराबर हो रहे हैं, आगे जितना टाइम ले रहे हैं उतना ही उसका डिस्टेंस भी सेम ही ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक, इसके बाद है सी है ड्रा द स्पीड टाइम। अब पहले हमने डिस्टेंस और टाइम लिया था ना, अब आपने क्या लेना है, स्पीड और टाइम ही लेनी है। समझ गए? तो अगर मैं यहाँ पे ही बना लूँ तो ये 0 और ये एक्सेसिस, तो टाइम जितना ज़्यादा हो रहे हैं 5, 10 करके, उतना ही जो स्पीड है ना वो तो यकीनी बात है हमने देखा यूनिफॉर्म है, इसका मतलब सेम ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ से आपने क्या करना है, सेम स्पीड को ड्रा कर देनी है। क्यों? क्योंकि जब स्पीड सेम ही रहा, यहाँ से 5 तक कितना रहा था, 20 किलोमीटर, फिर इसके बाद अगला 20 मीटर सॉरी, तो इसके बाद अगला 10 मीटर में दोबारा 20, इसके बाद अगला जो 15 तक पहुँचते यानी 5 जो दौराने हैं उसमें भी 20 था ना। तो इसका मतलब स्पीड अगर आप यहाँ पे शो करेंगे तो ये जो है हमेशा सेम ही रहेंगे। कितना रहेंगे वो तो आप सीख चुके हैं कि जो डिस्टेंस और टाइम करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय कितना होंगे, 5, तो 500 के 20, तो इसका मतलब 4। तो आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 आप इस तरह से ड्रा करेंगे। इसके बाद जो स्पीड है वो 4, 4, 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेंगे। इस तरह से आपने ड्रा कर देनी है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास स्पीड टाइम। इसके बाद अगला है 2,
तो 2 है आपके पास, ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द स्केटबोर्ड। तो यहाँ पे उन्होंने खुद दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इन स्केटिंग फील्ड एंड थ्रोन द बॉल एज शोन। उन्होंने बाल को ये चलते चलते ना उन्होंने क्या किया है, आगे थ्रो किया है, जो कि उन्होंने दिखाया हुआ है, ऐसा ही मुझे लग रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद है इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं हो विल द मैन मूव, क्या मैन जो है ना मूव करेंगे। यकीनी बात है, अगर फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शन की वजह से ही वो रुकेंगे ना। अगर ऐसे ही वो मूव कर रहे हो और बाल को फेंकेंगे तो वो मूव ही करते रहेंगे, यही है ना। तो आप इसको ही इसी में ही यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मैन है वो आगे इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड वो मूव करते रहेंगे। इफ़ बॉय मूव्स देन इन विच डायरेक्शन ही विल मूव। अब यकीनी बात है, इसी का ही आंसर दोबारा हमें यहाँ लिखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल और इन अपोजिट टू इट। डायरेक्शन ऑफ बॉल या अपोजिट टू इट, इसके अपोजिट में, मतलब आप बॉल को थ्रो करेंगे तो यकीनी बात है बॉल आगे जाएंगे और आप भी आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे और उसके पीछे पीछे ही आप इसी तरह से ही जाएंगे, समझ गए। अगर इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड आप थ्रो करेंगे तो इसके बाद है गिव एन एग्जाम्पल दैट मैच विद द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरह के एक और एग्जाम्पल आपने देनी है, जो आप किसी भी तरह के आप दे सकते हैं। तो जो फुटबॉल ग्राउंड पे जो फुटबॉल आप खेलते हो तो यकीनन बॉल को आप आगे पुश करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसी को आप यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, मेक द वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर रॉकेट टू रिप्रेजेंट पेयर फोर्स इन एक्शन। तो आपने रॉकेट बना देनी है अर्थ के ऊपर से वहाँ मूव करते हुए, तो एक्शन रिएक्शन का फोर्स जो अप्लाई होंगे वो आपने बतानी है। तो रीड द मटेरियल्स फ्रॉम द गूगल, तो आपने गूगल करके या यूट्यूब वीडियो देख के ना आपने ये चीज़ें बतानी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए वो लेके आप ये कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपके पास सहूलियात है तो आप कीजिएगा, बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर, ये चैप्टर, ये जो हमने किया है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।